आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश और आप सबका इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 7 सवालों के जवाब को लेकर। दोस्तों, वो 7 सवाल कौन कौन से हैं? वो 7 सवाल वैसे हैं जिनके बिना आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको इन 7 सवालों के जवाब जब तक क्लियर ना हो जाए, मैं ऐसे कहूँ कि आपको हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो आज हम इसी सवाल को लेकर बात करने वाले हैं। और ये 7 सवाल कौन कौन से हैं, उम्मीद है आप सब डायरी पेन के साथ बैठे होंगे। एक एक सवाल नोट करें। देखिए, होता क्या है, पहले जब तक हम सवाल को समझेंगे नहीं ना, उसका हम जवाब कभी नहीं दे पाएंगे, और जवाब नहीं दे पाएंगे तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक एक सवालों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए बात करते हैं आपसे पहले सवाल को लेके। दोस्तों, मेरा पहला सवाल है जो बड़े सारे लोगों की तरफ से आता है। जैसे हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, सबसे पहला जो लोग हमसे सवाल करता है ना, वो कहता है क्या करते हो भाई, तुम लोग करते क्या हो, मुझे बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो हमारे काम के बारे में नहीं जानते हैं। वो हमसे पूछना ये चाहते हैं कि तुम जो करते हो इसका डिफिनेशन क्या है, इसका परिचय बताओ मुझे। और वो जाने अनजाने कुछ और भी सवाल करते हैं आपसे। मैं आपसे ये चीज़ भी आज इस सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हम जिस काम को करते हैं, सवाल ऐसे बना सकते हैं कि इस काम को जो हम करते हैं इसे क्या कहते हैं और इस काम का मकसद क्या है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। पहला आंसर, दोस्तों, जिस काम को हम लोगों ने आज शुरू किया है इसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत 1940 ईस्वी में अमेरिका के अंदर हुई थी। और जो इसको शुरू किया था, 2 लोगों ने, उनका नाम ली माइटिंगर और विलियम कैसलबेरी था। दोस्तों, ये दोनों ने 1940 ईस्वी में पहला प्लान लेके आया। 1945, 5 साल के बाद पहला प्लान लॉन्च किया। मतलब 5 साल तक वो सिर्फ मार्केट में ये रीड कर रहे थे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिकता है तो बिकने के पीछे रीजन क्या होता है। तो उन्होंने पता लगाया कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है। लोग एक दूसरे से टीवी पे प्रचार करवाते हैं। प्रचार के बाद भी जब किसी को कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो वो अपने दोस्तों से पूछता है, अपने पड़ोसी से पूछता है, अपने रिश्तेदारों से पूछता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर किसी को बाइक लेनी होती थी तो अपने दोस्तों से बोलता है, भाई साहब देख मुझे एक बाइक लेना है, कौन सा बाइक ले लूं। कैसे दोस्तों से, जिसके पास ऑलरेडी बाइक है। तो उन्होंने एक चीज जो पता लगाया 5 साल के अंदर, तो उन्हें लगा कि प्रचार से ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो नियर डियर लोगों का सलाह बहुत ज्यादा काम करता है। उनके दिमाग में एक बात आया कि जो पैसा हम प्रचारकों को दे रहे हैं, जो पैसा हम रिटेलर को दे रहे हैं, जो पैसा होलसेलर को दे रहे हैं, जो पैसा सिटी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, अगर वो पैसा बचा करके अपने कस्टमर को ही दे दें तो हमारे कस्टमर और ज्यादा प्रचार करेंगे। और जब ज्यादा प्रचार होगा तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, और ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा तो हम बड़ा बिजनेस जल्दी आसानी से ग्रो कर पाएंगे। तो उन्होंने पहला प्लान जो लेके आया डायरेक्ट सेलिंग का 1945 में लेके आया था। ठीक है, बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 1995 में कंपनियां आ गई थी। 1998 में काम जोर शोर से होना शुरू हो गया। बात करें ग्लेस की, जिस कंपनी में हम लोग हैं, 2003 में हमारी कंपनी की शुरुआत हुई। और हमारा भी मकसद बस इतना ही था कि जो लोग प्रोडक्ट दुकानदार से ले रहे हैं, कस्टमर के पैसे से जो पैसा दुकानदार कमा रहे हैं, होलसेलर कमा रहे हैं, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहे हैं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहे हैं, या कोई बड़े बड़े सुपर स्टॉकर कमा रहे हैं, या फिर उसके बाद जो प्रचार करने वाले लोग जो करोड़ों करोड़ों रुपए जो कंपनियों से लेके प्रचार करते हैं, वो पैसा जो कमा रहे हैं, क्यों ना वो पैसा निकाल करके 2 चीजों पे खर्च किया जाए। पहला, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा कर दिया जाए। दूसरा, एक खूबसूरत बिजनेस प्लान दे दिया जाए जहां से आदमी अपनी खुद के जरूरत के लिए सामान तो खरीदे तो फायदा मिले ही मिले, साथ के साथ अगर किसी करीबी को अगर सलाह दे देता है कि भाई देखो ये साबुन रिफ्रेशिंग बाथ सब बड़ा शानदार है, ये ब्यूटी सोप बड़ा शानदार है, ये आंवला तेल बड़ा शानदार है। अगर इस तरीके का लोग अगर सलाह भी दे दे, अगर उनके सलाह की वजह से अगर कोई कस्टमर गिले से प्रोडक्ट लेता है तो सलाह देने वाला भी पैसा कमाएगा। बस मकसद सिर्फ इतना है। तो इसी बात को डायरेक्ट सेलिंग में हम लेके आते हैं। और आपके ये पहले सवाल का जवाब छोटा सा रहा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसका मकसद क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस करने का तरीका है, और हमारा जो मकसद है रिटेल मार्केट, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, उसको एक्सचेंज करके डायरेक्ट सेलिंग में बदल देना। अब सवाल है
क्या ये बदलाव जरूरी है? दूसरा सवाल मेरा नोट करेंगे आप सब, क्या ये बदलाव जरूरी है? हम तो दुकान से मेरा काम चल जा रहा है, हम डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट क्यों लें? मुझे रीजन तो बता दो। चलिए अब दोस्तों बात रीजन की करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए क्यों जरूरी है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन अब अंदर से अंदर क्या बोलें, जान तो सब रहे हैं लेकिन ऊपर से आप ये दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव किए हैं मार्केटिंग को लेके। जैसे थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको ये एक बात अच्छे तरीके से पता होगा, पहले के जमाने में कोई भी सामान खरीदने के लिए कोई दुकान नहीं होता था, कोई सुपर शॉकेस या कोई शोरूम नहीं होता था। पहले जिन लोगों को कुछ भी खरीदना होता था तो अपने आस पड़ोस के लोगों से सामान का आदान प्रदान करते थे। ऐसे कहें मेरे यहाँ गेहूं ज्यादा है तो मैं किसी को गेहूं दे दिया और बदले में चावल ले लिया। मेरे यहाँ सब्जी ज्यादा है तो मैंने अपना सब्जी दूसरे को दे दिया और उनसे गेहूं ले लिया। मतलब बिजनेस के नाम पे और खरीद बिक्री के नाम पे सिर्फ प्रोडक्ट का आदान और प्रदान होता था, बिजनेस नहीं होता था। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला। फिर क्या हुआ, जब जरूरतें पूरे नहीं हुई आपस में तो हाट लगना शुरू हो गया। हाट जो कि साप्ताहिक लगता था, गुरुवार को लगता हो या सोमवार को लगता था, ठीक है। और बड़े सारे लोग अपने पास जो भी प्रोडक्ट होता था वो मार्केट में लेके जाते थे और अपना प्रोडक्ट बेचते थे और अपनी जो खरीदने वाली जरूरी चीजें थी वो खरीद के लेके आ जाते थे। ये बात खरीदने और अपना बेचने की बात रही। फिर धीरे धीरे समय बदला, लोगों को लगा अरे यार 7 दिन कौन वेट करेगा, जो हम सामान लेके आते हैं वो तो 7 दिन चलता भी नहीं है। इसी कड़ी में दुकान आने शुरू हो गए, लोगों ने दुकान खोलना शुरू कर दिया। दुकान का मकसद था कि 24 आवर आपको जब भी चाहिए, नियर डियर में हमारा दुकान खुला हुआ है, आप जब चाहें पैसा दें और प्रोडक्ट ले लें। थोड़ा सा और आगे बदलाव हुआ तो बड़े अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल खुल गए, शोरूम खुल गए। थोड़ा सा और अच्छा बदलाव हुआ तो अभी आप देख रहे होंगे बड़े सारे ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट में बेचती है। इसके बाद ये जो अगला बदलाव है, जिस बदलाव की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग एक बदलाव है। पहले आप जिस तरीके से भी सामान खरीदते थे, ये एक बदलाव है। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको इस सेशन में आगे कंप्लीट करूंगा। मैं आपको छोटे से एग्जांपल के तौर पे एक बात मैं और बता दूं। फायदे की बात करते हुए, आपको पहले आपको जब कोई मैसेज देना होता था तो आप मैसेज लोगों को कैसे देते थे? चिट्ठी लिखते थे। ये वाला दिन तो सबको याद है। उससे पहले चले जाए तो राजा महाराजा लोग क्या करते, तांबे के पत्र पे या कबूतर को मैसेज देके कबूतर को उड़ा दिया जाता था, कबूतर मैसेज देता था। लेकिन अपने होश में हम लोगों ने इतना तो जरूर देखा है कि हम चिट्ठी लिखते थे, पूजनीय पिताश्री, पूजनीय माताश्री, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ये दिन तो सबको याद है। लेकिन इसी मैसेज देने की कड़ी में मोबाइल आया हमारे सामने। मोबाइल पे हमने बात करना शुरू किया। अब आप पूछेंगे कि मोबाइल से क्या फायदा हुआ? मुझे लगता है आप सबको अच्छे से पता होगा मोबाइल से क्या फायदा हुआ। जो समय लगता था ना, समय, वो समय आपका बच गया। देने का स्टैंडर्ड तरीका है। अभी तो इंटरनेट के सहारे, जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप कहां कहां से लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, ये क्या है? मैसेज देने का तरीका है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, समय बच गया, मेहनत बच गया, फायदा बहुत ही है। फायदा ही फायदा है ढूंढे तो डायरेक्ट सेलिंग भी ठीक वैसा ही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझे, हम आपको पूरी समझाने के लिए मदद करेंगे। एक बार आप डायरेक्ट सेलिंग समझ गए ना तो इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। पहला, अगर आप दुकान से कोई प्रोडक्ट लेते थे तो क्या मिलता है? सिर्फ पैसा दिए और बदले में प्रोडक्ट ले लिए, दैट्स इट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट लेते हैं तो आप अगला सवाल नोट कर लेना, बड़े सारे लोगों के मन में होगा डायरेक्ट सेलिंग से क्या फायदा है। तो पहला फायदा है, आपको हम एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे। क्या देंगे जी? एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे। अच्छा प्रोडक्ट से मेरा क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेवल में जा रहे हैं और आपको प्यास लग गई। जब आपको प्यास लगती है, आप किसी दुकान में पानी खरीदने के लिए उतरते हैं और आप उस दुकानदार से कहते हैं भाई साहब एक बोतल मुझे पानी देना, या ऐसे कहें आप जो पानी की सबसे खूबसूरत ब्रांड है, जो सबसे अच्छी कंपनी है, आपने उसका नाम लिया, बोला भाई साहब मुझे बिस्लेरी का पानी देना एक बोतल। मैं आपको कहता हूं 90% चांस है कि वो बिस्लेरी नहीं देगा आपको, या तो ब्रिस्लेरी दे दे, किलने दे देगा, एक्वाफिना दे देगा, या रेलनीर वगैरह वगैरह बहुत सारे ब्रांड हैं वो देगा, बिस्लेरी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बिस्लेरी वाकई सही में बहुत अच्छा ब्रांड है, पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या नहीं है, इसके अंदर दुकानदार को मार्जिन नहीं है। आज दुकानदार ज्यादातर उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जिसमें उनका मार्जिन है।
जिनमें मार्जिन नहीं है वो दुकान पे जाके पता कर लेना, अवेलेबल ही नहीं होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला फायदा जो हम आपको देंगे, एक खूबसूरत और क्वालिटीदार अच्छा प्रोडक्ट देंगे। दूसरे फायदे की बात करते हैं। दूसरा फायदा जो हम आपको देने वाले हैं वो है दोस्तों बड़े सारे ऑफर्स। ये आपको दुकान में नहीं मिलता है। दुकान में ऑफर सिर्फ इतना मिलता है, आप बहुत अच्छे कस्टमर हैं तो एक चाय मिल जाता होगा, या फिर होली के दिन आपको 2 लड्डू 1 कैलेंडर मिलता होगा। मुझे भी मिलता था, मैं भी किसी दुकानदार का कस्टमर हुआ करता था और साल में एक दिन 2 लड्डू और 1 कैलेंडर मिलता था मुझे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, साल में नहीं, आपको हर महीने ऑफर्स मिलेंगे। कुछ ऑफर्स अभी चल रहे हैं, मैं आपको हिंट कर देता हूँ। पहला ऑफर 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं, 2-2 हजार का प्रोडक्ट आपने 6 महीने लिया तो 7वें महीने 2000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। अगर आप और रेगुलर कस्टमर हैं, 1 साल हमारे साथ बने रहे लगातार और लगातार 12 महीने 2-2 हजार का प्रोडक्ट लिया तो 12 दूनी 24 हजार का प्रोडक्ट लिया और आपको हम 13वें महीने 4000 का और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे देते हैं। मतलब 4000 13वें महीने दिए, 7वें महीने 2000 एक्स्ट्रा दिया था। 4 और 2 6000 रुपए का हमने आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिया। आपने टोटल सामान लिया हमसे 24,000 का, 6000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमने आपको दे दिया। तो ये दूसरा फायदा था, बड़े सारे ऑफर्स हम आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स के रूप में देते हैं। अगले फायदे की बात करते हैं। अगला फायदा आपको डायरेक्ट सेलिंग करने से क्या मिलेगा? जो अगला फायदा है बड़ा ही कमाल का है, इसकी जरूरत सबको है। अगला फायदा है आपको हम एक खूबसूरत बिजनेस प्लान देते हैं जहां से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और इस पैसे की जरूरत तो सबको है, या तो कोई दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब है, हरियाणा है, अपने घर परिवार को छोड़ के अगर कहीं भी जाता है तो मन में सिर्फ एक ही टारगेट होता है, मुझे पैसा कमाना है जी। क्योंकि पैसे की जरूरत सबको है और ये डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत सारा पैसा दे सकता है। अब सवाल है कैसे दे सकता है? एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं। सबसे पहले आपने मान लो लक्स साबुन का इस्तेमाल करते हैं घर में, आपका पड़ोसी आया, बोला भाई कौन सी साबुन इस्तेमाल करते हो? आपने बोला भाई लक्स लगाते हो, और आपके कहने से वो लक्स लगाया, आपको वहां पे कोई बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन वही काम आप हमारे यहाँ कर देते हैं। जैसे आप हमारे रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं, हमारे कंपनी का आप रिफ्रेशिंग बाथ सब यूज करते हैं, ब्यूटी सॉप इस्तेमाल करते हैं, आंवला तेल इस्तेमाल करते हैं, ठंडा तेल इस्तेमाल करते हैं, नारियल तेल इस्तेमाल करते हैं, गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं, हल्दी पाउडर इस्तेमाल करते हैं, मिर्ची पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं या चाय पीते हैं या ग्रीन कॉफी या एलोवेरा जूस पीते हैं या स्पुलिना का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 150 प्लस प्रोडक्ट का रेंज है अभी फिलहाल। आने वाले दिन में 100-150 और जल्द लेके आ रहे हैं। आप हमारे प्रोडक्ट के रेगुलर कस्टमर हैं और आप अपने नियर डियर के कुछ लोगों को आपने जब उन्होंने देखा अरे आपके घर में तो पूरा गैलवे का ब्रांड लगा हुआ है भाई, क्या बात है, और आपने उनको सिर्फ सलाह दे दिया कि मैं जो इस ब्रांड का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत ही बढ़िया है और ये आप भी करें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और साथ के साथ आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिलेंगे। अगर आपके कहने पे आपके नियर डियर पड़ोसी अगर हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जहां से वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा दूं कैसे कमा सकते हैं। जैसे छोटे से एग्जांपल की तौर पे बात करें, इस जो इनकम की बात करें, इस इनकम को हम लोग लेवरेज इनकम कहेंगे। लेवरेज इनकम होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं, हालांकि ये बात क्लियर होगा आपको मेरा वीडियो देखने से पहले, नहीं है फिर भी हिंट कर देता हूं। सपोज करें एक आदमी का नाम राम है और एक दूसरे का नाम बजाज है। राम साहब बजाज की फैक्ट्री में काम करते हैं। राम साहब एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, यानी कि महीने में 4 संडे पर्सनल छुट्टी को छोड़ के मान लें 25 दिन काम करते हैं। 25 दिन काम करते हैं, 8 घंटे लगातार काम करते हैं, तो इनको महीने की जो सैलरी है वो 10,000 रुपए मिलती है। ऐसे आप देख के चले महीने की 25 दिन की सैलरी 10,000 रुपए है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे घंटे में तो 25 दिन गुणे 8 घंटा तो ये हो जाएगा 200 घंटा। और 200 घंटे के बदले में कितना मिलता है इनको पैसा? 10,000 रुपए। अब 200 घंटे को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे का जो कीमत निकलेगा वो 50 रुपए निकलेगा। और मैं बात करूं आपसे 50 रुपए घंटा, यानी कि 8 घंटे में वो 5 8 40 यानी कि 400 रुपए पर डे का कमा रहे हैं। अब एक थोड़ी सी बात को समझते हैं। अगर राम साहब सिर्फ 400 रुपए का काम करके बजाज को देंगे तो क्या बजाज 400 रुपए के बदले 400 को दे देंगे? जी बिल्कुल नहीं देंगे। कम से कम राम को 800 रुपए, 2,000 रुपए या 4,000 रुपए का काम करके देना पड़ेगा, तभी बजाज उनको 400 रुपए देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर आपको सिर्फ 800 का काम करवा रहे हैं वो और 400 रुपए आपको दे रहे हैं तो 400 उनके यहां रह गया और उनके यहां आपके जैसे राम के जैसे ऐसे 2,000 वर्कर हैं। अगर ये 2,000 वर्कर सिर्फ 400 रुपए कमा कर दे रहे हैं तो 2,000 गुणे 400 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4 दूनी के
8 लाख रुपए वो दोस्तों महीने का कमा रहे हैं। सॉरी, 4 दूनी, हाँ, एक दिन का वो 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक आदमी है जो दिन का 400 रुपए कमा रहा है, दूसरा आदमी है जो 2000 लोगों से काम करके दिन का 8 लाख रुपए कमा रहा है। दोस्तों इसको हम कहते हैं लेवरेज इनकम। मैं थोड़ी सी अपनी बात आपको शेयर करता हूं इसमें। मैंने बाहर में एंटर किया था, मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था। मुझे तब तक किसी टीचर ने, किसी दोस्त ने, किसी मेरे अपने लोगों ने ये बात मुझे नहीं बताया था कि लेवरेज इनकम भी कोई इनकम होता है। मुझे सिर्फ एक बात समझाया गया था, बेटा जितना मेहनत करेगा उतना पैसा कमाएगा, जितना मेहनत करेगा उतना पैसा कमाएगा। लोगों ने बताया एक अच्छी नौकरी कर ले बहुत पैसा आएगा। लेकिन जब मैं दोस्तों इस पहली बार ग्लेज बिजनेस में आया तो मुझे पता चला लेवरेज इनकम होता क्या है। और जब मैं लेवरेज इनकम के बारे में जाना, राम और बजाज वाली बात को समझा, तो मेरा दिमाग खुल गया। मुझे लगा सच में ये वाकई सच है। मैंने यहां से झांक के देखा, दुनिया के आज वो लोग जो बहुत अमीर हैं वो लीनियर नहीं करते, वो खुद से हार्ड वर्क नहीं करते, खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो दोस्तों लेवरेज कर रहे हैं, वो लोगों से काम करवा रहे हैं। और जिसके पास जितने बड़े लोगों की टीम है वो उतना बड़ा पैसा कमा रहा है। बात मुझे ना मेरे दिल को छू गया। और यही वजह है आज से 10 साल पहले दोस्तों मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का फैसला किया था, क्योंकि मुझे लगा ये वो जगह है जहां से मैं लेवरेज करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूं। अब सवाल है ये कैसे होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं कि दोस्तों लेवरेज करने से आपको एक साल का कॉमन टारगेट मैं आपको सेट करके दे रहा हूं। अगर आप इस लेवरेज इनकम में आते हैं और एक साल हमारे कहे हुए रास्तों पे बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से समझ के अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कहां तक जा सकते हैं, समझना चाहेंगे। चलिए अब आपसे थोड़ी सी बोर्ड की सहारे लेने पड़ेंगे मुझे आपसे। एक साल में जो करना है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। आपको हमारा यूजर बनना है और अपने नियर डियर के घर में जो दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, जैसे आज हमारे पड़ोसी के घर में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उन्हें चेंज करके आपको अपना ब्रांड गेलवे उनके घर में रख देना है। अगर ये आप काम करने में सफल हो गए तो आप एक साल के अंदर कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं, कितना आप लेवरेज करके पैसा कमा सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूं। ये क्लियर है सर? तो थोड़ा सा आपको मैं बोर्ड पे दिखा दूं। एक साल का डाटा हम आपसे शेयर करेंगे, सिर्फ एक साल का। आप अपनी कॉपी पेन में नोट करते जाएं। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, सॉरी माफ करना, मैं सिर्फ आपको 11 महीने का रेशियो बताऊंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर 11 महीने जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर आपने कर लिया तो क्या मिलेगा मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। पहले महीने मैं आपको अपना वाला काउंट नहीं करूंगा, यानी कि पहला महीना कैलकुलेट करने से पहले आप हमारे खुद के यूजर होने चाहिए। जितनी भी आपके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है मेरे गेलवे का होना चाहिए। पहले महीने आपको 5 लोगों को यह सलाह देनी है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आए और डायरेक्ट सेलिंग ग्लेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा देखते हैं। पहले महीने आपने 5 लोगों की टीम बनाई। दूसरे महीने ये जो 5 लोग हैं ना, आपने इनको कॉमन टारगेट देना है कि कम से कम 3 लोगों की आपकी टीम बनानी है जो गेलवे का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो 5 गुणे 3 करेंगे तो ये 15 लोग हो जाएंगे। तीसरे महीने 15 गुणे 3 करेंगे तो लगभग 45 हो गए, हमने 40 लिखा है हिसाब बराबर करने के लिए। चौथे महीने ये 40 लोग हैं, अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो लगभग 120 की टीम होगी। पांचवें महीने 120 गुणे अगर हम 3 कर देते हैं तो 12×36 यानी कि 360 की टीम होगी। छठे महीने 360 गुणे अगर हम 3 कर देते हैं तो लगभग 1000 हम कैलकुलेशन रख लेते हैं हिसाब को सीधा रखने के लिए। सातवें महीने चलते हैं, अगर 1000 की टीम है, हमने कॉमन टारगेट 3 का रखा तो ये 3000 का सेल टीम होगा। आठवें महीने ये जो 3000 का सेल टीम है, अगर हमने 3 करवाया तो ये 9000 की सेल टीम होगी। 9वें महीने अगर ये 9000 की सेल टीम है, अगर हमने 3 करवा दिया तो ये लगभग 27000 की अपनी नेटवर्क होगा। और ये 27000 अगर हमने 3 का कॉमन टारगेट रखा तो ये लगभग 51000 होगा। 11वें महीने अगर ये जो 51000 है, अगर हमने 3 से गुना कर दिया तो ये होगा लगभग 1.5 लाख। कितना होगा?
मैंने आपको एक छोटा सा रेशियो बोर्ड पे शेयर किया है, आप खुद भी अपना डायरी पेन ना नोट करके शेयर कर मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पहले यूजर बनना है जी, पहले महीने 5 लोगों को ये सलाह देनी है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उन्हें बताना है जी, और 5 की सेल टीम बनानी है जो आपका ग्लेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। 5 को आगे सलाह देना, 5 गुणे 3 करे, फिर 3 करते जाए, आप 11 महीने का कैलकुलेशन निकाल लेना, लगभग जो आपका नेटवर्क होगा 1.5 लाख का होगा। ठीक है, अब सवाल है 1.5 लाख लोगों से मुझे मिलेगा क्या सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, मैं बताता हूँ आपको। आप अभी दुकान से जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं अपने घर की जरूरत का, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू है, टूथपेस्ट हो, तेल हो, क्रीम हो, सारा आप ग्लेज से लेके आएंगे। आपके घर का एक जरूरत का खर्च होगा, आप इसमें निकाल लेना बैठ के, जो हम अभी कुछ और प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं बड़े सारे हैं, एक औसत मान ले कम से कम 5 आईपी, कम से कम 5 आईपी। अगर आप बेचने पे आ गए तो धमाल हो जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी पर्सनल जरूरत की बात कर रहा हूं आपसे। अगर सिर्फ 5 आईपी अगर हम लोग मान लेना, तो 5 आईपी का मतलब होता है 1500 से 1700 1800 का अगर आप हमारे ग्लेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या लेते हैं तो 5 आईपी पूरा हो जाएगा। चलो कोई नहीं, कम कर देते हैं, 3 आईपी कर दें। मैं आपको 3 आईपी पे दिखा देता हूं, आप समझ लेना कितना बड़ा बिजनेस आप एक साल में खड़ा कर सकते हैं। 1.5 लाख लोगों ने सिर्फ 3 आईपी का प्रोडक्ट लिया। 3 आईपी का मतलब आप सबको पता है, एक आईपी का कीमत होता है 100 रुपए, 3 आईपी मतलब 300 आईपी, और उसमें कैलकुलेट कर दे तो 150 गुणे, अगर 1.5 लाख गुणे 3 कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अपने पास जो नेटवर्क है 1.5 लाख का है, और गुणे 3 आईपी कर देंगे तो 3 गुणे 100 कर देंगे। अब आपसे मैं पूछता हूं, हमारे बिजनेस प्लान में अगर आप रॉयल मास्टर है तो आपको कितना परसेंट इंसेंटिव आएगा, 6%। अगर आप प्रेसिडेंट हैं फिर भी आपको कितना परसेंट आएगा, 3%। मैं 3 और 6 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे 1% की बात कर रहा हूं। अगर आपको यहां से सिर्फ 1% भी आता है तो कितना आता है मैं दिखा देता हूं। 1.5 लाख गुणे 3 गुणे 100 आईपी में कन्वर्ट कर दिया, उसका 1% निकालेंगे तो 1/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 हट जाएगा, यानी ये 3 बचा और ये 1.5 लाख बचा, तो 15 45, जो आपका इनकम होगा 4.5 लाख रुपए। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो आपका इनकम होगा लगभग 4.5 लाख रुपए का होगा। ये एक छोटा सा टारगेट था, अगर आप एक स्टेप और बढ़ जाते ना तो मैं कहता हूं ये इनकम आपका और भी बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है मेरे भाई, तो ये रहा छोटा सा टारगेट आपको एक साल में जो अचीव करना है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं आपसे, क्या इतना पैसा कमाना जरूरी है, क्या इतना पैसा कमाना जरूरी है? बड़े सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे फील्ड में, आपको बोलेंगे मेरे को इतना मत समझाओ जी, मुझे इतना नहीं चाहिए। चलिए मैं उनके सवालों का जवाब मैं आपको शेयर कर देता हूं। हाँ, इतना पैसा कमाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं थोड़ा सा आपको एक रेशियो शेयर करूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी है। ये रेशियो आपको याद भी होगा, जो आदमी थोड़ी सी अगर अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ बैठे, पुराने लोगों के साथ बैठे, तो उसे पता चल जाएगा, जो आदमी 1920 ईस्वी में अगर वो 1 रुपए कमाता था ना, 1 रुपए, हाँ बात मैं 1920 की कर रहा हूं, कोई पुराने बड़े बुजुर्ग लोग मिल जाए तो पता कर लेना। जो आदमी 1920 में 1 रुपए कमाता था बहुत सुखी था, उसका परिवार बड़े अच्छे तरीके से चलता था। जो आदमी 1940 में 10 रुपए कमाता था वो ठीक ठाक था। जो 1960 में 100 रुपए कमाता था वो भी बहुत बढ़िया था। जो 1980 में 1000 रुपए कमाता था वो भी बहुत बढ़िया था। ईस्वी आया 2000 ईस्वी में जो आदमी 1000 रुपए कमाता था वो भी बहुत बढ़िया था। ठीक, 2000 ईस्वी तक 20 40 80, ये 2000 यहाँ पे नहीं, मेरे को 2000 ईस्वी तक ये 10,000 करना है। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन शायद गड़बड़ हो गया है। 2000 1990 40 60 80 100, यानी कि 10 रुपए, सॉरी 1 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए 10,000 रुपए, बिल्कुल सही है, मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा ना लिखने में भूल गया था, आप एक बार ठीक से मैं दिखा देता हूं आपको। जो आदमी 1920 में 1 रुपए कमाता था बिल्कुल ठीक था, मैं सही बोल रहा था, मैं थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। 2040 ईस्वी में जो 10 रुपए कमाता था वो भी ठीक था। 1960 में जो 100 रुपए कमाता था वो भी बहुत बढ़िया था।
1980 में जो 1000 कमाता था बहुत बढ़िया था, यानी कि 2000 ईस्वी में जो आदमी 10,000 रुपये महीने का कमाता था बहुत ठीक था। बात करते हैं 2020 की। 2020 में जो आदमी महीने का 1 लाख रुपए कमाता है वो ठीक है। ये कैलकुलेशन मुझे लगता है ये 2020 वाला हम सबको नहीं पता होगा, लेकिन ये 2000 ईस्वी वाला कैलकुलेशन सबको पता होगा। हमने बड़े सारे लोगों ने 2000 देखा होगा। 2000 सन में आपके गांव मोहल्ले में जो आदमी 10,000 रुपए कमाता था ना, वो बहुत सुखी था। पूरे गांव में उसकी रिस्पेक्ट थी, नाम था, पहचान था और अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जीता था। उसके घर में शानदार गाड़ियां थी, अच्छा घर था, सब कुछ था। लेकिन 2020 आते आते वही आदमी आपके गांव में जो 10,000 ही कमाता होगा, आपसे मैं पूछता हूं क्या वो सुखी है? क्या उसके परिवार में सब लोग खुश हैं? क्या उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं? तो आप ही का जवाब होगा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2020 है और ये रेशियो कई सालों से चलता आ रहा है। ये महंगाई है, ये बढ़ेगी। आपका इनकम बढ़े ना बढ़े, ये महंगाई का रेशियो है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। और 2020 की जो डिमांड है, जो 2020 की, वो 1 लाख रुपए है। अब एक कोई मुझे ऐसे दो जहां पे आप ज्वाइन करें और आपको 1 लाख रुपए इनकम आना शुरू हो जाए। ऐसा कोई बिजनेस बता दो जहां पे बहुत कम पैसे लगा के 2, 4, 5 हजार लगा के आप लाखों रुपए कमा सकते हो। मुझे लगता है कोई ऐसा काम आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले जो शेयर किया, ग्लेज का छोटा शॉर्ट बिजनेस इंट्रोडक्शन, 1 साल में आप लाखों का इनकम यहां पे कर सकते हैं। और आप जो 20 साल पीछे हैं, बड़े सारे लोग आज भी है ना जो महीने का 10,000 रुपए ही कमा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आप 2000 ईस्वी में जिंदगी को जी रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में 20 साल पीछे अपने आप से बैठ के पूछना। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि समय के साथ आप आगे बढ़ें, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। आपको अपनी इनकम को 1 लाख तक लेके जाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं आपकी मजबूरी है साहब। और थोड़ी सी एक रेशियो में और आगे शेयर कर देता हूं। अगला रेशियो है वो है 2040 का। आप सबको पता है 2021 चल रहा है, 19 साल बाद 2040 भी आएगा और तब ये जो 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, उसका भी गुजारा ठीक से नहीं चलेगा। अगर आपको 2040 में अच्छी जिंदगी जीना है तो आप एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा, यानी 1 लाख की जगह भी हो जाएगा 10 लाख रुपए। जो आदमी 10 लाख रुपए नहीं कमा रहा होगा 2040 में, उसकी जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी, उसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। आप ऐसे कहें तो अगर आप 2040 में अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, उसके बावजूद आप अपनी जिंदगी में 20 साल पीछे होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं समय के साथ रहें, समय के साथ पैसा कमाएं, इसकी वजह से आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं, मैं तो कहता हूं मजबूरी है, अपने सपनों को पूरा करने चाहते हैं तो। और बात 2 वक्त की रोटी की नहीं है। अभी जो मैं आपसे जो सेशन कंडक्ट कर रहा हूं 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं कर रहा हूं, वो तो हम ऑलरेडी कमा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समय के साथ चलने की, हम बात कर रहे हैं समय के साथ अपने परिवार को खुशहाली देने की, हम बात कर रहे हैं समय के साथ अपने सारे सपनों को पूरा करने की। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है और इतना पैसा क्यों जरूरी है। ठीक है, अब एक छोटा सा किसी का और सवाल होगा, सर इतना तेजी से हमारा बिजनेस में पैसा कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है? बड़े सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि सर इतना तेजी से कैसे ग्रो हो जाता है मेरा इंसेंटिव, इतना तेजी से मेरा टीम कैसे ग्रो हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको और एक एग्जांपल शेयर करता हूं। देखिए, जो आदमी बाहर में मेहनत करता है ना, अगर मैं दिल्ली में काम कर रहा हूं, मेरे भैया भी मेरे साथ दिल्ली में काम करने आ गए, मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, भैया की सैलरी 10,000 रुपए है, तो ये 20,000 ही होगा। यानी कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं, भैया 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 और 8 कितना होगा? 16 घंटे काम होगा और 10,000 की जगह कितना आएगा? 20,000। यानी कि बाहर में जोड़ होता है, जोड़। जैसे एग्जाम्पल समझे आप, बाहर में क्या होता है और ग्लेज में क्या होगा। देखिए, बाहर में एक और एक आदमी मिलकर काम करता है तो 2 हो जाता है, ग्लेज में एक और एक आदमी काम करता है तो 1 ही होता है। बात में ना, बाहर में शुरू में आप ज्यादा इनकम कर सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं। बाहर में 2 + 2 4 होता है, हमारे यहाँ 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि लगभग बराबर हो जाएगा थोड़े समय के बाद। बाहर में 3 + 3 यानी कि 6 होता है, ग्लेज में 3 × 3 यानी कि 9 होता है, यानी कि आप 1.5 गुना आगे ग्रो कर जाते हैं। बाहर में 4 + 4 यानी कि 8 होता है और ग्लेज में 4 × 4 यानी कि 16 होता है, यानी कि आप 2 गुना आगे ग्रो कर जाते हैं। बाहर में 5 + 5 यानी कि 10 होता है और ग्लेज में 5 × 5
यानी कि 25 होता है, यानी कि आप 2.5 गुना आगे ग्रो कर जाते हैं। मेरा कहना है दोस्तों कि आप जो बिजनेस में काम कर रहे हैं ये लेवरेज इनकम है, ये मल्टीप्लाई का बिजनेस है, यहाँ पे जोड़ नहीं होता। आप हैं, आपके 5 लोगों ने काम करना शुरू किया, आपने काम किया वो ठीक है, आपके 5 लोगों ने अगर 5-5 को कन्विंस किया तो 5-5 10 नहीं 25 हो जाता है। 25 लोग हैं और उन्होंने 20-20 लोगों को कन्विंस कर लिया तो 20 + 25 नहीं होता है, 20 × 25 होता है। तो भाई ये कैलकुलेशन अपने आप मल्टीप्लाई का है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो उम्मीद है आज के मेरे इस छोटे से सेशन से, आधे घंटे के सेशन से आप 5-6 सवाल निकाल लिए होंगे। एक जो सबसे आखिरी सवाल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो ये है, बड़े सारे लोगों का कहना है कि सर कामयाबी तो कभी रुकती नहीं है, ये तो लक्ष्मी है, चंचल है, एक दूसरे के पास भागती रहती है। लेकिन मैं इस सवाल का डिफिनेशन मैं आपको दे देता हूं, इस सवाल का मैं अच्छे से आपको दे देता हूं। अपने यहां जो एक बार लक्ष्मी आ गई ना वो जाएगी नहीं। अब सब पूछो क्यों नहीं जाएगी, मैं बताता हूं क्यों नहीं जाएगी। थोड़ा सा बोर्ड पे आप समझे इस चीज को। आपके बाहर में जो पैसे कमाते हैं, जो भी आपका सैलरी होता है, महीने का 15,000, 20,000, 30,000, जो भी आपकी सैलरी है, अगर मान लें आप बाहर में 20,000 रुपये महीने का कमाते हैं तो आप दुकान में कितना पैसा दे देते हैं? ध्यान से देखिएगा, जो मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। अगर आप बाहर में महीने का 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप दुकान में कितना दे देते हैं? मुझे लगता है 10-12 हजार रुपये तो आप ऑलरेडी दुकान में दे देते हैं। ठीक है, अब आपने 10 कमाया और दुकान में दे दिया, वहां से कोई इनकम आया नहीं आया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। हमारे यहाँ ग्लेज है, हम लोग ग्लेज से बिजनेस करके पैसा कमाएंगे और ग्लेज का अपना गैलवे शॉप है। क्या है? गैलवे शॉप है। जो पैसा हम कमाएंगे गैलवे शॉप में देंगे और फिर गैलवे शॉप वही पैसा फिर से हमें दे देगा। मतलब समझ रहे हैं? मतलब जो पैसा हम ग्लेज से कमाएंगे, फिर ग्लेज से सामान खरीदेंगे, कमाया भी ग्लेज से, दिया ग्लेज को, फिर ग्लेज ने मुझे भी दे दिया। मतलब ग्लेज पैसा भी देगा और सामान खरीदने के बदले भी पैसा देगा। ये ऐसा चक्र है जहां से कभी आप एक बार अगर कामयाब हो गए तो ना कामयाबी की तरफ जा ही नहीं सकते। मैं आपको ऐसे कहूं कि आपकी टीम में अगर सुबह सुबह लोग ब्रश कर रहा होगा ना, ब्रश, आप उसमें पैसा कमा रहे होंगे, आपका चेक बन रहा होगा, आपका आईपी बढ़ रहा होगा। लोग सुबह सुबह नहा रहे होंगे, आपका पैसा बढ़ रहा होगा। आप लोगों अपने बालों में तेल लगा रहे होंगे, फेस वॉश कर रहे होंगे, क्रीम लगा रहे होंगे, आप बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे उस समय। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां एक बार, मुझे पता है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े सीखने पड़ेंगे, थोड़े अच्छे से वर्क करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार अगर आपने करके अपने आप को कामयाब कर दिया तो मुझे लगता है इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा और हर तरफ से आएगा कि आपको पैसे की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी भाई। तो एक बात का ध्यान रखें, आपको एक बार सिर्फ मेहनत करके अपने आप को कामयाबी तक लेके जाना है, अपने सेल टीम खड़ा करना है। उसके बाद अगर आप नहीं भी रहे, निश्चिंत रहें, आपके घर वालों को उतना रॉयल्टी जाता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। बाहर में ऐसा काम आपको नहीं मिलेगा। बाहर में जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। जबकि ग्लेज में मेहनत करना एक बार, कामयाबी आपके 7 जनरेशन तक। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज के सेशन को हम खत्म करते हैं। इसके बाद अगर फिर भी किसी का कोई सवाल रहा, कुछ और सेशन लेके आएंगे और आपको और अच्छे से तैयारी करवाएंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, गो गैलवे।